हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो सीटेट दिसंबर 2021 में आए हैं। 15 क्वेश्चन इसमें मैंने डाले हैं। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होंगे और डिफरेंट टॉपिक ये कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डू प्लांट्स रिक्वायर एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। दो तरह के न्यूट्रिएंट्स प्लांट को चाहिए होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी अमाउंट बहुत ही कम चाहिए होती है प्लांट्स को ग्रोथ के लिए, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी अमाउंट ज़्यादा चाहिए होती है। तो इनमें से कॉपर ऐसा एलिमेंट है जो कम अमाउंट में चाहिए प्लांट ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। दो तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक से थोड़े एडवांस माने जाते हैं। तो इनमें से अमीबा और पैरामीशियम बहुत फेमस एग्जाम्पल हैं और नाम भी सुने होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा अमीबा और पैरामीशियम। ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं हो सकता, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट्स में आ जाता है और बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट्स में आ जाता है। तो अमीबा और पैरामीशियम ऐसे ऑप्शन है जो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। एक एलिमेंट है एक्स, देखो चार ऑप्शन में एलिमेंट ही दिया गया है, कैल्शियम, आयरन और कैल्शियम, जो कि है रेड ब्लड सेल की डेफिशिएंसी कोज एसेंशियल है रेड ब्लड सेल्स के लिए। तो ये तो थोड़ा सा इजी सा गैस है, इसमें आयरन हो सकता है, बी और सी ऑप्शन हो सकते हैं। सेकंड है, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सा हमें डिजीज़ हो जाती है, एनीमिया। ये भी बहुत बार हमने पढ़ा होगा। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है ना कि जेड इज़ नीडेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स, किसकी एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है, मतलब इनमें से कौन सा विटामिन है, विटामिन सी और ए, जो कि आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो है विटामिन सी। विटामिन सी क्या करता है, देखो हमारे बॉडी में दो तरह से आयरन प्रेजेंट होता है। एक तो हीमोग्लोबिन में, जो कि हीम प्रोटीन की फॉर्म में होता है। दूसरा है सिर्फ आयरन जो है उसको हम नॉन हीम आयरन भी बोलते हैं। एक तो हीम ग्रुप के साथ जो हो गया, हीमोग्लोबिन में हो गया, वो हीम ग्रुप के साथ हो गया। एक है नॉन हीम, जो नॉन हीम वाला आयरन है ना, वो ग्रोथ के लिए विटामिन सी ज़रूरी होता है उसके लिए, सॉरी उसके एब्जॉर्प्शन के लिए। उसको स्टोर करके रखता है और जब बॉडी को ज़रूरत होती है तो उस आयरन को हम यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है, सीइंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम इन मोर देन वन प्लेस इज पॉसिबल फॉर एन एनिमल व्हेन। मतलब एक बारी में हम दो अलग अलग ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, ये कब पॉसिबल होगा? तो ये पॉसिबल जब होगा जब हमारे पास आई होंगी दोनों साइड की तरफ। इन एनिमल्स को मोनोक्यूलर आइज बोलते हैं, आइज को, और एनिमल्स को मोनोक्यूलर। मतलब एक बार में ये दो चीज़ें देख सकते हैं, जैसे फिश हो गई और काफ़ी इंसेक्ट हो गए। फिश इसका फेमस एग्जांपल है, फ्रॉग हो गया, या फिर जो इंसेक्ट्स ज़्यादातर होते हैं वो मोनोक्यूलर होते हैं, वो एक बारी में दो चीज़ें देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आइज आर ऑन आइदर साइड ऑफ हेड। तो ये वाली बात याद रखना, और मोनोक्यूलर वाली बात भी याद रखना कि मोनोक्यूलर जिन आइज जिनमें होती हैं वो दो एक बारी में दो ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच रो ऑफ द फॉलोइंग टेबल करेक्टली मैच द टर्म। ठीक है, देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे दे रखा है गैस टू लिक्विड फर्स्ट में। जब गैस टू लिक्विड होगा तो क्या क्या हो सकता है, कंडेंसेशन हो सकता है या फिर इवोपरेशन हो सकता है। तो इसमें से हमारे पास क्या हो सकता है, कंडेंसेशन हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये होगा, जब गैस को सीधा लिक्विड में, मतलब गैस दूर था और उसको लिक्विड फॉर्म में हमने चेंज कर दिया, तो ये प्रोसेस कंडेंसेशन हो सकती है। तो दो ऑप्शन तो हमारे पास एलिमिनेट हो गया। इवोपरेशन नहीं हो सकता, लिक्विड अगर गैस बनता ना तो इवोपरेशन होता, कंडेंसेशन नहीं होता। सेकेंड है लिक्विड टू सॉलिड, जब लिक्विड सॉलिड होगा तो ये इससे हमारा आंसर आ गया, देखो आंसर आ गया ऑप्शन 2। अब देखो गैस से लिक्विड बनेगा तो कंडेंसेशन हो गया, कंडेंसेशन एकदम से उसका बर्फ बन जाना सीधा गैस से, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस हो गया। तो गैस से सीधा सॉलिड, ये प्रोसेस होती है कंडेंसेशन। ठीक है, दूसरा है लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड, ये मेल्टिंग की तरफ नहीं होगा। देखो
सॉलिड से लिक्विड होता है ना, बर्फ़ है ना, बर्फ़ से ही देख लो, बर्फ़ है ना, वो पानी बनती है तब क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड होता है, उस चीज़ को हम मेल्टिंग बोलते हैं। तो लिक्विड से सॉलिड बनना क्या कहलाएगा, यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन कहलाएगा। तो ये भी ठीक है। और थर्ड है सॉलिड टू लिक्विड, ये क्या हो जाएगा, मेल्ट, जैसे आइस का एग्जांपल मैंने बताया। तो इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रेस्पिरेशन इन प्लांट। हम रेस्पिरेशन टेक प्लेस ओनली ड्यूरिंग डे, ऐसी तो कोई बात नहीं होती, रात को भी रेस्पिरेशन हो सकता है प्लांट्स में, C4 साइकिल वाला एग्जाम्पल है। टेक प्लेस ओनली ड्यूरिंग नाइट, सिर्फ ड्यूरिंग नाइट भी नहीं होता, इसका आंसर ये है रेस्पिरेशन टेक प्लेस बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अदिति है, उसका ब्लड ग्रुप है बी नेगेटिव, ठीक है। शी डोनेट्स ब्लड एवरी ईयर, वो हर साल ब्लड डोनेट करती, काफ़ी अच्छी बात है अदिति की ये। हर ब्लड कैन बी ट्रांसफर्ड टू ए पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप, तो किस किस को वो अपना ब्लड ग्रुप दे सकती है, वो दे सकती है बी नेगेटिव को, बी पॉजिटिव को, ए बी नेगेटिव को और ए बी पॉजिटिव को। इसको थोड़ा समझते हैं, मैंने एक चार्ट यहाँ पे डाला है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है। जैसे ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ वाला किसको दे सकता है, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो इसमें वैसे तो टेबल याद कर लेना, लेकिन एक बात समझने की है, वो ये है, देखो इस वाले जो टेबल में ए बी पॉजिटिव आपको हर जगह मिल रहा है, तो ए बी पॉजिटिव क्या है, जो हर टाइप का ब्लड ले सकता है, तो ये है यूनिवर्सल रिसीवर। क्या है, यूनिवर्सल रिसीवर। अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो वो कौन सा हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव, ठीक है। और ओ नेगेटिव ये क्या है, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, ठीक है, किस किस से रिसीव कर सकता है, ओ नेगेटिव से, ओ ये, ठीक है। तो ओ पॉजिटिव, तो इन सब ये, तो ये फिर ओ नेगेटिव दे सकते हैं, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव से ही रिसीव कर सकते हैं, तो ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा और ए भी पॉजिटिव क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो इन चीज़ों को नोट कर लेना, पिछले फ्लो चार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रल सॉल्ट, बहुत ही फेमस और बहुत ईजी सा आंसर है, सोडियम क्लोराइड। किससे बनता है, NaOH प्लस HCl, क्या बनाता है हमारा, NaCl, ठीक है, जिसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल बी, देखो अमोनियम से ना कंफ्यूज मत हो जाना, एक बार स्ट्राइक में करेगा कि अमोनिया होता है तो बेसिक होता है, और बेसिक क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करता है, लेकिन ये यहाँ पे अमोनिया नहीं है, यहाँ पे है अमोनिया क्लोराइड NH4Cl, इसीलिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। NH4Cl क्या है, एक एसिड है, और ये एसिड क्या करेगा, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड का ये, ठीक है। इसकी एक ट्रिक बताती हूँ मैं तुम्हें, जैसे अगर अमोनियम क्लोराइड लिखा है, ये पीरियोडिक टेबल है, अगर किसी इसके साथ एलिमेंट के साथ या सॉल्ट के साथ पीछे ये अगर राइट साइड वाले नॉन मेटल्स अगर आते हैं, जैसे कि क्लोराइड आ गया, फ्लोराइड आ गया, सल्फर वगैरह आ गया, सल्फेट वगैरह आ गया, वो ज़्यादातर क्या होता है, एसिडिक होते हैं, और इस साइड के जो एलिमेंट होंगे वो होंगे ना, तो ज़्यादातर बेसिक होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा नहीं लेकिन ज़्यादातर। तो छोटी सी ट्रिक याद कर लेना, तो क्लोराइड, फ्लोराइड्स, ब्रोमीन वगैरह ये सब जो साथ लगे आएंगे ना, तो ऐसी स्पीसीज ज़्यादातर एसिडिक होती हैं, तो एसिडिक क्या करेंगी, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगी। ए इज एडिड टू द सॉल्यूशन ऑफ बी, हमने ए को ऐड करा बी सॉल्यूशन में, और विच कलर, विच शो कलर, तो इसमें ऐड करने पे पहले कलर नहीं था, लेकिन जब ए को हमने बी में ऐड किया तो कलर शो हुआ, लेकिन जब वेयर शी इज एडिड टू सॉल्यूशन ऑफ बी, और जब सी को बी में ऐड करा तो कोई कलर शो नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है वो बी से ज़्यादा रिएक्टिव है, तभी उसने इसके साथ जाके वहाँ पे कुछ रिएक्शन करी या इसको डिस्प्लेस किया या कुछ भी रिएक्शन करी और अपना इफेक्ट शो करा। लेकिन जब सी को हम बी में ऐड करते हैं तो कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, सी है वो बी से कम रिएक्टिव है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा हो गया हमारे पास, ए,
जिसने बी को भी डिस्प्लेस कर दिया। फिर हो गया बी, क्योंकि सी से कुछ नहीं हुआ तो इसलिए ए बी सी ऑर्डर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये पूछ रखा हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो सी बी ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स कैन नॉट बी स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम जार। ऐसे क्वेश्चन आए ना कि कौन कॉपर जार में या एल्यूमिनियम जार में ऐसे को स्टोर नहीं कर सकते, तो इसमें ज़्यादातर आंसर होता है पिकल वगैरह का या जैम वगैरह का। तो ये वाला ऑप्शन हमेशा चूज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्वीट अरोमा प्रोड्यूस ड्यूरिंग ब्रेड बेकिंग इज बिकॉज। जब ब्रेड बनती है, बिस्किट वगैरह बनते हैं तो एक मीठी मीठी खुशबू आती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसे इसलिए होता है, शुगर इज कन्वर्टेड टू अल्कोहल बाय यीस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। शुगर हमारे पास होती है, शुगर क्या है, C6H12O6। जब इसको फर्मेंटेशन हम करवाते हैं तो ये अल्कोहल और CO2 में कन्वर्ट होती है। जो CO2 होती है ना, इसके कारण तो उसमें क्या आती है, फुलावट आती है, फूलता है। ब्रेड लगा लो, बिस्किट फैट हो जाता है। और अल्कोहल के कारण वो छोटी छोटी खुशबू आती है, थोड़ी देखना ऐसी खुशबू आती है, थोड़ी जैसे अल्कोहल में आती है जैसी शराब में, तो वैसी। तो अल्कोहल क्या है, C2H5OH, ये अल्कोहल और CO2 में कन्वर्ट कर देता है फर्मेंटेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, sugar is converted to alcohol by yeast, the process of fermentation. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमित हिट्स अ पियानो। अमित ने एक पियानो हिट किया, पहले तो किया उसने सॉफ्टली फर्स्ट एंड देन हार्डर। पहले आराम से किया, फिर तेज किया। तो व्हाट चेंजेस इन द साउंड यू विल ऑब्जर्व इन सेकेंड केस। तो इसका आंसर हो जाएगा, इट विल बी लाउडर बट द पिच विल नॉट बी डिफरेंट। ठीक है, हार्ड हम उसको स्ट्राइक करेंगे ना, तो साउंड की एक प्रॉपर्टी होती है एम्पलीट्यूड, मतलब ऐसे साउंड ट्रेवल करते हैं ना नॉर्मल, तो ये जो होती है इसको बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड साउंड का। ये जो तो जितना हार्ड इसने हिट करा होगा वो इतना ऊंचा जाएगा, सॉफ्टली किया होगा तो वो ऐसे गया होगा। तो इससे क्या है, इसका एम्पलीट्यूड तो चेंज हो गया, लेकिन पिच फ्रीक्वेंसी जो पिच है ना, आवाज़ है, वो उतनी रहेगी हार्ड और सॉफ्ट स्ट्राइक करने पे। इसका आंसर हो जाएगा, इट विल बी लाउडर बट द पिच विल नॉट बी डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ह्यूमन आई हैज़ ए नियर पॉइंट डिस्टिंक्ट विजन अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर। तो एक क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि नॉर्मल जो विज़न है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर तक हम देख सकते हैं। अगर उससे नज़दीक कोई चीज़ हमारे आँख के पास आई तो नॉर्मल ह्यूमन आई, जो नॉर्मल इंसान है, वो उसको देख नहीं सकता। अगर हाँ हमारे कोई दिक्कत है, हमारी आँखों में कोई डिफेक्ट है, तो शायद हम देख लें, लेकिन नॉर्मल विज़न की बात हो रही है तो वो कितना है, 25 सेंटीमीटर फॉर ए नॉर्मल आई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन कौन सी बात सही है? तो नॉर्मल आई की 2-3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको ज़रा लिख लें। जैसे कि अगर इमेज बनेगी तो वो क्या बनेगी, रियल बनेगी और हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। 2 ऑप्शन तो हैं यहाँ पे, देखो इसमें भी क्या है, रियल है और इन्वर्टेड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैग्नीफाइड होते हैं और यहाँ पे डिमनाइज्ड दे रखे हैं। तो हमारे पास जो नॉर्मल ह्यूमन आई है उसमें क्या बनेगी, डिमनाइज्ड बनेगी 25 सेंटीमीटर पे। तो एक और आइज़ पे, मतलब जो इमेज है वो कहाँ बनती है, वो आइज़ की रेटिना पे बनती है, रेटिना पे बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी और डिमनाइज्ड होगी, छोटी होगी अगर 25 सेंटीमीटर की हम बात करें तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपके लिए ये सेशंस हेल्पफुल होंगे और आप सीटेट ज़रूर क्वालिफाई कर पाएंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।